हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास लेके आए हैं, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह प्राचीन भारतीय इतिहास है, जिसमें हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यह 5 नंबर का वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों बता दें कि जिसमें हम 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और 51 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 51 का पहला क्वेश्चन। तो मगध राज्य का सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंशों ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि हर्यक वंश। हर्यक वंश ने मगध राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसका आंसर 1 हो जाएगा, हर्यक वंश। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत राजवंशों को कालानुक्रमानुसार लिखे। तो इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह 1, 3 और 2। तो पहला होगा जो कालानुक्रमानुसार सजाना है, तो यह जो है पहले हर्यक वंश हो जाएगा और उसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा और उसके बाद अंतिम में नंद वंश। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन साहित्य में श्रेणिका कहा गया है? श्रेणिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि बिम्बिसार। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो बिंदुसार, यह सॉरी दोस्तों, बिम्बिसार को कहा गया है। श्रेणिक के नाम से बिम्बिसार को जाना जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। बिम्बिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। ये बात सही है दोस्तों, जो कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और उसका विस्तार भी किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सभी कथन को बारी बारी से देखते हैं। तो दोस्तों पहला कथन पर आते हैं। तो पहला कथन है, प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, जो कि सही है। यह प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, जो कि सही है। तथा दहेज के रूप में काशी जो है प्रांत मिला था, ये भी सही है। किसको? तो बिम्बिसार को मिला था। और दूसरा नंबर कथन पर देखते हैं। तो इसकी पत्नी मतलब बिम्बिसार की पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, ये भी सही है। और जिसे अजातशत्रु का जन्म हुआ था, ये भी सही है। क्योंकि अजातशत्रु का जन्म हुआ था वह जो है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुआ था। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले कथन पे। तो अगला कथन है, तीसरी पत्नी क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, जो कि सही है। क्षेमा थी तीसरी पत्नी, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार सभी कथन सही है। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी कथन सही है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अंगराज को जीतकर किसने मगध में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बिम्बिसार ने मिला दिया था मगध में। जो कि अंगराज को मगध में मिलाया था किसने? तो बिम्बिसार ने मिलाया था। अगला क्वेश्चन होगा, चंद्र प्रद्योत कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह जो है अवंती का था। कौन? तो चंद्र प्रद्योत जो था अवंती का क्या था? तो शासक था। तो अगला क्वेश्चन होगा, जीवक किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बिम्बिसार के दरबार में रहता था। जीवक बिम्बिसार के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत का इलाज किस वैद्य ने किया था? जो कि चंद्र प्रद्योत का इलाज किस वैद्य ने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवक द्वारा किया गया था इलाज। किसको? चंद्र प्रद्योत का इलाज जीवक ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कौशल नरेश प्रसेनजीत की युद्ध में किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु। जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में किसने पराजित किया था? तो अजातशत्रु ने किसको पराजित किया था? यह प्रसेनजीत को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन होगा,
प्रसेनजित ने अपनी पुत्री जो है वजीरा, प्रसेनजित की पुत्री का नाम था वजीरा का विवाह किसके साथ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह जो है अजातशत्रु के द्वारा अजातशत्रु से किया गया था। किसको? तो वजीरा का विवाह किया गया था अजातशत्रु से। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसका उपनाम कुनिक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कूटनीति मित्र की सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह ओस्कार के जो है सहायता से, जो कि यह सहायता से अजातशत्रु ने कहाँ विजय किया था? तो लिच्छवियों पर विजय किया था। किसके सहायता से? तो ओस्कार के सहायता से। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने किससे विरुद्ध युद्ध में रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध युद्ध में, तो किसके विरुद्ध किया था दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह लिच्छवी के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस राजा ने काशी व वैशाली दोनों को मगध में मिलाया? मतलब काशी और वैशाली ये दोनों को मगध में मिला दिया था। किस राजा ने? तो उस राजा का नाम है दोस्तों, उस राजा का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को मिला दिया था। किसमें? तो मगध में। किसने? अजातशत्रु द्वारा मिलाया गया था। अगला है सप्तपनी गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह राजगिर में स्थित है। सप्तपनी गुफा राजगिर में स्थित है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर मगध समाज में मिला दिया था? तो किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग ने दोस्तों अवंती वत्स राज पर अधिकार कर मगध समाज में मिला दिया था। किसने? तो शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसने किसके शासनकाल के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग ये सम्मिलित था? जो किसके शासनकाल के समय? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो शिशुनाग के समय जो है यह बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किसे पुराण तथा दिव्या दान में काकवर्ण कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, यह कालाशोक को कहा गया था। निम्न में से किसे? तो कालाशोक कहा गया था। पुराण तथा दिव्यदान में क्या कहा गया था? काकवर्ण के नाम से जाना जाता है कालाशोक को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय जो महाजनपद नामक व्यक्ति सही दोस्तों महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी? तो यह लिखा है किस ग्रंथ के अनुसार? तो उस ग्रंथ के नाम बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि हर्षचरित ग्रंथ है। उसी के अनुसार जो तो काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय जो कि महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो यह हर्षचरित के अनुसार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूरा देखिए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक को कितने पुत्र थे? किसके अनुसार? तो महाबोधि वंश के अनुसार। किसको? तो कालाशोक को। तो कालाशोक का पुत्र का नाम बता देना है। इसका आंसर सी 10 दोस्तों, पुत्र की संख्या 10 है कालाशोक का, जो कि महाबोधि वंश के अनुसार। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें और बारी बारी से कथन को देखें। तो दोस्तों आते हैं कथन को। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद एक क्षत्रिय था, जो कि गलत है। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद था लेकिन क्षत्रिय नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला भार्गव अथवा परशुराम के दूसरे अवतार कहा गया, जो कि सही है। यह महापद्मनंद को कहा गया था। और तीसरा कथन है महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा
एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था किसने? तो महापद्म नंद ने धारण किया था। एक राट और एक छत्र की उपाधि, तो ये भी कथन सही है। 2 और 3 कथन सही हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश के शासन किया था? कहने का तात्पर्य यह है कि मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था? सर्वप्रथम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हर्यक वंश ने यह सर्वप्रथम शासन किया था। किस पर? तो मगध पर, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को सैन्य अर्थात अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? मगध की कौन सा शासक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, यह जो है बिम्बिसार, जो कि यह अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है बिम्बिसार को। अगला है, बिम्बिसार ने कहाँ के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवा को भेजा था? बिम्बिसार ने कहाँ के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे अवंती के जो है ना शासक है चंद्रप्रद्योत, जो कि यह जो है बिम्बिसार ने जो राजवैद्य जीवा को भेजा था, जो कहाँ का था? अवंती का था चंद्रप्रद्योत। अगला है, बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उसके बेटा जो है कर दिया था। बिम्बिसार की हत्या उसका बेटा ही किया था। गद्दी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हत्या किया जाता था। और उसके बाद है, अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। पढ़ते हैं कथन दोस्तों, अजातशत्रु को खूनी कहा जाता था, जो कि सही है। और अजातशत्रु की ही पितृहंता भी कहा जाता था, तो ये भी सही है। और उसके बाद देखते हैं, अजातशत्रु का कूटनीति मित्र वर्षकार था, जो कि सही है। सभी कथन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1, 2 और 3 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अजातशत्रु का सदैव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? अजातशत्रु का सदैव किस संघ के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि सी हो जाएगा दोस्तों, यह वज्जी के साथ जो है यह हमेशा संघर्ष रहता था, वज्जी के साथ, जो कि अजातशत्रु और वज्जी। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागदशक, जो कि नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को माना जाता है। अगला है, मगध साम्राज्य की राजधानी सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है मगध साम्राज्य के राजधानी। इसका आंसर सी, पहले गिरिब्रिज, पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली। फिर से गिरिब्रिज, तो उसके बाद वैशाली। अगला है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, शिशुनाग ही था दोस्तों। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। अगला है, सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य में की राजधानी किसे बनाया? जो कि वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया सर्वप्रथम वैशाली को? इसका आंसर सी, शिशुनाग ने बनाया था सर्वप्रथम वैशाली को, ये मगध साम्राज्य की राजधानी। अगला है, कालासु के बारे में कौन कौन कथन सही है? कालासु के बारे में इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। कालासु को काकवर्ण भी कहा जाता था, सही है, इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं। और दूसरा कथन है, इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जो कि यह भी सही है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कालासु के समय हुआ था। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, जो कि सही है। वैशाली के स्थान पर यह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था किसने? तो कालासुक ने बनाया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है दोस्तों। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा नंदीवर्धन। जो शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध के शिशुनाग वंश के बाद किस राजवंश के शासन किया था? जो कि मगध में शिशुनाग वंश के बाद बताना है वो कौन सा शासक मतलब था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों, यह नंद वंश। पहले शिशुनाग मगध पर, उसके बाद नंद वंश। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, नंद वंश के संस्थापक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महापद्म नंद। बहुत आसान क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ डीपली भी है, तो आप लोग दोनों को एडजस्ट कीजिए। महापद्म नंद के बारे में कौन सा कथन सही है? और इस तरह दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो महापद्म नंद के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है तो सभी को देख लेते हैं। महापद्मनंद एक शूद्रक था जो कि सही है। इन्होंने ये सर्वछत्रांक तथा भार्गव की उपाधि धारण किया था जो कि सही है। महापद्मनंद ने धारण किया था। उसके बाद महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था, ये भी सही है। उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। अगला है धनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? किसके? तो धनानंद के संदर्भ में। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। धनानंद के संबंध में सही को देख लेते हैं। धनानंद सिकंदर का समकालीन था जो कि सही है। और धनानंद के दरबार में चाणक्य आया था जो कि सही है। लेकिन चाणक्य जो आया था ना दोस्तों यह धनानंद के दरबार में आया था। उस डी में है धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जो कि सही है। धनानंद की हत्या जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दिया गया था। तो इस प्रकार गलत, तो इसका आंसर सी हो जाएगा और गलत ही चुना था। अगला क्वेश्चन है राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जो कि राजा नंद का उल्लेख, तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। राजा नंद का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अगला है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किसे? तो अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ बस दोस्तों यही बताना था। इसका आंसर सी हो जाएगा कलिंग में। कलिंग में जो है ना एक नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई थी कलिंग। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के बताना है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चांदी के सिक्के, जो कि भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के सिक्के थे। अगला है शिशुनाग ने किस राजा का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने जो कि मगध साम्राज्य में नहीं किया था उसको देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। काशी को नहीं किया था मगध साम्राज्य में, और जो मगध साम्राज्य में किया था वह है वत्स्य, अवंती, ये सभी को मगध साम्राज्य में जो है यह मिला दिया था। और जो नहीं था इसका आंसर काशी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? हाथियों का प्रयोग युद्ध में किसी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों यह मगध है। जनपद मुझे बताना है निम्नलिखित में से जनपदों में, तो मगध जनपदों में सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग पैमाने पर किया गया था मगध। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह प्रद्युयोग ने जो है यह शासन करता था। लिखा है बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपदों काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? तो प्रद्योत जो था यह शासन करता था। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी देखिए वत्स्य जो है ना यह यमुना नदी पर अवस्थित है। यह महाजनपद है यमुना नदी पर है वत्स्य। उसके बाद आगे है क्वेश्चन दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। मगध पर जो कि क्रम में शासन है। इसका आंसर एक हो जाएगा। पहले बृहदत्त, उसके बाद बिम्बिसार, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद बिंदुसार। फिर से पहले बृहदत्त, बिम्बिसार, शिशुनाग और बिंदुसार, मतलब पहले बृहदत्त और अंतिम में बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है जिस राजा ने कलिंग नगर खोदवाई वह था? जिस राजा ने कलिंग में नगर खोदवाई वह था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वह शिशुनाग राजवंश का था। जो कलिंग में नहर जो खोदाया गया था, सॉरी दोस्तों, जिस राजा ने कलिंग में नगर खुदवाई वो है नगर खुदवाई कह रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शिशुनाग राजवंश द्वारा यह खुदवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुराणों में निम्नलिखित में से किस शासक को एक छत्र व एक राठ की कहा गया? एक छत्र और एक राठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह जो है महाजनपद नंद को कहा गया है, महाजनपद नंद। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट बताना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा धानानंद। नंद वंश के अंतिम सम्राट
धारण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है वह है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। तो जो है यह है माध्यमिक नगरी और सी में है विराट, जो कि बैराट। यहाँ पर लिखा है प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है, तो दोनों में उल्लेखित जो है जब माध्यमिक और उसके बाद विराटनगर, यही दोनों उल्लेखित है। अगला है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक, यह उज्जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह योधे नहीं था, योधे। उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा, महाजनपद युग के 16 जनपदों के जो है नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलता है, जो कि महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम जो कि यह नाम को अष्टाध्यायी में उल्लेखित है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा ए बी सी में उल्लेख है, जो कि पहला है मगध में, और असमक में उल्लेख है, और सी में है कम्बोज। यह तीनों में उल्लेख है, मगध, असमक और कम्बोज में उल्लेख है। इसका आंसर एक हो जाएगा, ए बी सी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह असमक था, जो कि गोदावरी नदी तट पर स्थित है असमक। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इसके बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे, तो तब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।